आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। मिशन 2027 की तैयारी में जुट गई है समाजवादी पार्टी। पीडीए को उधार देने में जुटे अखिलेश यादव। यूपी के हर जिले को लेकर समाजवादी पार्टी प्लान बना रही है। पीडीए वोट बैंक की मजबूती के लिए नया अभियान शुरू किया जाएगा। हर जिले में पीडीए पंचायत कराएगी समाजवादी पार्टी। देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनने का संदेश देगी समाजवादी पार्टी। अलग अलग जातियों को एकजुट किया जाएगा। तो इस तरह की तैयारी है समाजवादी पार्टी की। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम रहे हैं समाजवादी पार्टी के, अब ऐसे में कॉन्फिडेंट काफी हो गए हैं अखिलेश यादव, और इसीलिए आप पीडीए को धार देने की कोशिश में अखिलेश यादव जुट गए हैं, क्योंकि पीडीए फॉर्मूला काफी कारगर साबित हुआ है लोकसभा चुनाव में। मयूर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मयूर, पार्टी का विस्तार करने की कोशिश न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि यहां से देश के अंदर भी संदेश देने की कोशिश, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी से अखिलेश यादव 2027 के मिशन पर लग गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो पीडीए का नारा लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया, जिसमें पिछला दलित अल्पसंख्यक था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उसमें संशोधित करके पिछला दलित अगड़ा भी कर दिया था। तो ऐसे में इस पीडीए के जरिए सभी को साधने का प्रयास था समाजवादी पार्टी का, और इसका रिजल्ट भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। एक्सपेक्टेड नहीं था अखिलेश को कि इतनी बड़ी सीटें उत्तर प्रदेश में आएगी, 37 तक पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पीडीए को अब भुनाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी पीडीए पंचायत करेंगे, यानी कि पिछला दलित अल्पसंख्यक के आगड़ा के अंतर्गत जो भी जातियां आती हैं उनको एकजुट करने का प्रयास रहेगा। उनके हक और सम्मान की बात की जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि आपकी जाति में कैसे और उत्थान किया जा सकता है, और आप अगर इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के साथ आए तो सही सम्मान आपको कैसे दिया जाएगा। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो कि अब पीडीए के जरिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करने का काम करेगी, क्योंकि जो जोश और स्फूर्ति सपा में वापस आई है, इसको अब कम नहीं करना चाहते। उपचुनाव है 10 सीटों में उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 2 साल के बाद 2027 जाता रहा है इससे पहले कि पार्टी 24/7 एक्टिव रहती है, और अब अखिलेश यादव उसी राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24/7 एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं अभी अखिलेश यादव। चुनाव बहुत दूर है। बीजेपी के लिए यह कहा जाता है कि चुनावी मोड में बीजेपी हमेशा रहती है, लेकिन अखिलेश यादव भी अब पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, तरह तरह के चुनाव लगातार होते रहते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो। तो ऐसे में बीजेपी तो 24/7 अपनी रणनीति पे काम करती रहती है, लेकिन ये लोग देर से उठते थे, देर से अपनी तैयारियां करते थे, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता था। लेकिन इस बार जो इनको फायदा दिखाई दिया है, शायद इनको लग रहा होगा कि थोड़ी सी मेहनत लोकसभा चुनाव में और कर लेते तो शायद परिणाम और बेहतर होते। तो अब ये इनको एहसास हो गया है कि हमको अभी से मेहनत करनी है। चुनाव से 6 महीना पहले मेहनत करने से कुछ नहीं होता। जिस तरीके से बीजेपी संगठन और सरकार को साथ में लेकर चलती है, पार्टी पदाधिकारियों को एकजुट करती है, तरह तरह के कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं, तो वैसे ही अब इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को भी कार्यक्रम करने होंगे। तभी कार्यकर्ताओं, नेताओं में जोश पैदा होगा और लोग उनके साथ जुटेंगे। यही वजह है कि पीडीए पंचायत अब शुरुआत करने जा रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन कितना लाभ इसको जातीय के आधार पर सपा को मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में या फिर उपचुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है मयूर, आप बने रहिए, आपके पास में वापस लौट रहे हो। कुछ और